जय हिंद। कल की क्लास में हम लोग रेलवे से संबंधित कुछ प्रश्न किए थे जो कि अलग-अलग एग्जामों द्वारा पूछा गया था। आज हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार और सीमाओं के बारे में जानकारी लेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत किस महाद्वीप और क्षेत्र में स्थित है? भारत किस महाद्वीप और क्षेत्र में स्थित है? तो भारत दक्षिण एशिया भारत दक्षिण एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है भारत। भारत जो है दक्षिण एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है कौन? तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्राचीन नाम क्या है? तो भारत के प्राचीन नाम जो है आर्यावर्त। भारत के प्राचीन नाम जो है आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप। आर्यावर्त आर्या आर्यावर्त आर्यावर्त और जम्बूद्वीप जम्बू जम्बूद्वीप है भारत का प्राचीन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश भारतीय किस मानव जाति समूह से संबंधित है? तो काकेशियाई या काकेसाइड प्रजाति समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने भारत को हिंदुस्तान और इंडिया कहा था? तो ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा था और यूनानियों ने इंडिया कहा था। यूनानियों ने इंडिया कहा था और ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा था। ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा था और यूनानियों ने इंडिया कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कौन से देश या सागर स्थित हैं? तो उत्तर में नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया, दक्षिण में श्रीलंका हो गया, हिंद महासागर हो गया, पूर्व में बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, पश्चिम में पाकिस्तान हो गया और अरब सागर, पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया? तो है भारत, जो है भारत के नाम पर हिंद महासागर, जो भारत के नीचे हिंद महासागर भारत के नाम पर हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर को शांत क्षेत्र या सात समुद्रों की कुंजी कहा जाता है? तो हिंद महासागर, इसका अन्य नाम रत्नाकर, इसका अन्य नाम है रत्नाकर, इसका अन्य नाम रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर का पश्चिमी और पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी भाग अरब सागर और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। और पश्चिमी भाग अरब सागर कहलाता है। पश्चिमी भाग अरब सागर कहलाता है और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? तो चेन्नई के समुद्र तट से मापा जाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? तो चेन्नई के समुद्र तट से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक पूर्वी पश्चिमी
उत्तरी और दक्षिणी राज्य कौन-कौन से हैं? तो पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिमी गुजरात हो गया, उत्तरी कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश हो गया और दक्षिणी हो गया तमिलनाडु। सबसे दक्षिण में तमिलनाडु स्थित है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र शासित प्रदेशों में भारत का सर्वाधिक उत्तरी और दक्षिणी भाग कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेशों में भारत का सर्वाधिक उत्तरी और दक्षिणी भाग, तो उत्तरी भाग हो गया लद्दाख हो गया, दक्षिण भाग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो गया, दक्षिणी हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश के बीच है, उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। और 97 और 97 सन 68 डिग्री 68 डिग्री 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर ये गुजरात में है और ये अरुणाचल प्रदेश में 97 जो है 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 6 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख लद्दाख हो गया लद्दाख हो गया लद्दाख लद्दाख हो गया। ये अंडमान निकोबार हो गया, ये अंडमान निकोबार हो गया, अंडमान निकोबार के कार निकोबार है, इसको ग्रेट निकोबार कहते हैं। वहां से 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितना डिग्री? तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। कितना डिग्री? 30 डिग्री का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है? जो है कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किस राज्य और न्यूनतम किस राज्य में से गुजरता है? तो सर्वाधिक भाग जो है मध्य प्रदेश, कर्क रेखा जो है सर्वाधिक मध्य प्रदेश है, कर्क रेखा जो है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में तथा न्यूनतम राजस्थान से। सबसे कम न्यूनतम जो है न्यूनतम कहाँ से? तो राजस्थान से, न्यूनतम राजस्थान से गुजरती है और सर्वाधिक मध्य प्रदेश से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और कहाँ स्थित है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा और कहाँ स्थित है?
तो कहाँ पे स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार, जो कि ग्रेट निकोबार है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार वाला अंतिम द्वीप है ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भाग सेकंड देखते हैं। मानक समय रेखा, मानक समय और तटीय सीमा और समुद्री क्षेत्र देखते हैं, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। भारत का मानक समय रेखा यानी स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, किस देशांतर रेखा से माना गया है? तो 82.82 डिग्री, 82.82 डिग्री, 82.82 डिग्री, 82.82 डिग्री, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.82 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर को, जो कि प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। कहाँ से? तो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5.5 घंटा, 5 घंटा 5 आवर 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का अंतर है? लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितना घंटा? तो 2 घंटा का अंतर है, 2 घंटा का अंतर है, 2 घंटा का अंतर, 2 घंटा का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है, जिसको मानक समय रेखा कहते हैं, भारत के किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। कुल 5 राज्यों से होकर, 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य और जिले में काटती है? भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में और कौन से जिला में काटती है, मतलब कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? तो राज्य कौन सा? राज्य है छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में, कौन सा? तो सूरजपुर 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 जिला में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काट देती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है, सूरजपुर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने तटीय राज्य और उनके नाम क्या है? तो भारत के 9 तटीय राज्य हैं। वे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, जो कि यहाँ से शुरू होता है। और यहाँ गुजरात हो गया, यहाँ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हो गया। कितने? तो 9 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? समुद्री तट चेन्नई तमिलनाडु में स्थित मरीना समुद्र तट, मरीना समुद्र तट, मरीना समुद्र तट, मरीना समुद्र तट, मरीना समुद्र तट जो है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना, जो तमिलनाडु में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगते हैं? तो 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश और 2 यूटी लगता है। 16 राज्य और 2 यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा में सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है? तो है पश्चिम बंगाल की। कौन सी? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा में सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है? तो है पश्चिम बंगाल के है। कौन सी राज्य? तो पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के जिले किन 3 राज्यों में फैले हैं? तो ये है यनम। यनम कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। यनम कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में है। कराईकल कहाँ है? कराईकल और पुदुचेरी जो है तमिलनाडु में है। कराईकल और पुदुचेरी कहाँ पे है? कराईकल और पुदुचेरी। कराईकल और पुदुचेरी जो है कहाँ पे? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। और माहे जो है, माहे केरल में है। माहे कहाँ पे? माहे जो है वो केरल में है। माहे जो है केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारत में कुल कितने राज्य जो है स्थलरूढ़ यानी लैंडलॉक्ड है और उनमें से कितने पूर्णतः भू आवेष्टित हैं? तो कुल 20 राज्य जो है, कुल 20 राज्य जो है स्थलरूढ़ है, जिनमें से 5 राज्य जो है हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड पूर्णतः भू आवेष्टित है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाले सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला भारत का राज्य कौन सा? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों की सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ, और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली को स्पर्श करती है। यानी 8 राज्य और 8 प्लस एक केंद्र शासित, एक यूटी की सीमा लगता है उत्तर प्रदेश से। यानी सर्वाधिक राज्यों की सीमा लगाते हैं कौन? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा और सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? सबसे कम उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है, सर्वाधिक सीमा और सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? तो सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है किस राज्य से? तो मध्य प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और सबसे कम जो है हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। सबसे कम किसके साथ? तो हिमाचल प्रदेश के साथ। सबसे कम किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। और सबसे अधिक तो किसके साथ? तो मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से कितनी दूरी तक है? कितनी दूरी तक है? तो है तट से 12 समुद्री मील तक। कहाँ कितना? तो 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील तक। 12 समुद्री मील तक। 12 समुद्री मील तक। 12 समुद्री मील तक जिस पर भारत का संपूर्ण अधिकार है। संपूर्ण अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समुद्री मील यानी नॉटिकल मील जो होता है कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संलग्न क्षेत्र जो होता है तट से कितनी दूरी तक है और इस पर क्या अधिकार है? क्या अधिकार है? तो तट से 24 यानी तट जो होता है तट से 24 समुद्री मील तक, जहां भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। 24 समुद्री मील तक
कहाँ तक? तो 24 समुद्री मील तक, 24 समुद्री मील तक, 24 समुद्री मील तक जो है भारत का अधिकार है और वहां से शुल्क को वसूल सकता है, शुल्क वसूल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी ईईजेड तट से कितने दूरी तक है और इस पर क्या अधिकार है? तो तट से 200 समुद्री मील तक, जहां भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार है, वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार है। कहाँ तक? तो 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है और कहाँ स्थित है? तो गाडविन अस्टीन है, गाडविन अस्टीन जिसको केटू बोलते हैं। कौन सा? तो केटू बोलते हैं, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। लद्दाख, काराकोरम श्रेणी के लद्दाख में स्थित है। कौन से? तो केटू। कौन सा? तो केटू। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर कौन सा है? तो भारतीय क्षेत्र का धनुषकोडी है। धनुषकोडी कहाँ पे? तो पंबन द्वीप, तमिलनाडु में। धनुषकोडी, 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 धनुषकोडी कहाँ पे? तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, जो कि भारत क्षेत्र का अंतिम शहर है। कौन सा? धनुषकोडी, तमिलनाडु में स्थित है।